वेलकम टू बार्क बीपीएससी। यदि आप बीपीएससी का मेंस एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं, दैट इज 71st बीपीएससी का मेंस, या फिर 2026 का कोई और भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो मेंस हो यानी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस साल के एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो हम ऐसे 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि इस साल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए क्योंकि ये ब्रिक्स इस साल का न्यू दिल्ली यानी इंडिया में होने जा रहा है ब्रिक्स का समिट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये भी इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इंडिया के इनिशिएटिव पर। और इसका भी जो पहला ही समिट है वो इंडिया में यानी न्यू दिल्ली में ही होने जा रहा है, गुड़गांव में शायद होने जा रहा है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट समिट इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड फर्स्ट समिट टेकिंग प्लेस इन इंडिया, दैट इज इन गुरुग्राम। तीसरा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीए जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये 7 सालों के बाद एससीए विजिट करने गए थे तियानजिन। तो ये इसका जो समिट हुआ है इस साल तियानजिन चाइना में हुआ है, और मोदी जी बहुत दिनों के बाद एससीओ के समिट में भाग लिए हैं, इसलिए इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और क्योंकि एससीओ का सदस्य ईरान है और वहां पर संघर्ष देखने को मिल रहा है, इसके कारण भी ईवन का भी इस साल इम्पोर्टेंस ज्यादा है, खास करके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंस लेफ्ट फॉर ईवन, बिकॉज वी आर सीइंग दैट देयर आर मल्टीपल वॉर्स, बहुत सारे टेरिफ्स हो रहे हैं, वार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है ना, डिसास्टर्स हो रहे हैं। तो यूएन का क्या रिस्पॉन्स है, खास करके जो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में किया गया, ग्रीनलैंड में किया गया, या अभी जो ईरान में युद्ध हो रहा है, इस रेस्पेक्ट में यूएन ने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ सकता है। G7 भी इम्पोर्टेंट है। G7 का जो समिट हुआ था कैनानास्किस में हुआ था, कैनानास्किस जैसा भी नाम है कैनानास्किस, ये जो कनाडा में है, यहाँ पर हुआ था G7 का समिट, और इसमें भी प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दिया गया था। हमारा संबंध कनाडा के साथ थोड़ा डाउन गया था, इसके बावजूद भारत को बुलाया गया था। और अभी जब इंडिया फ्रांस जो ट्रीटी हुआ है या इंडिया फ्रांस समिट जो हुआ है मुंबई में, उसमें भी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भारत को इनविटेशन दिया है कि अगले साल यानी इस साल जो समिट होने जा रहा है पेरिस फ्रांस में, उसके लिए भी आमंत्रित किया गया है, इसलिए G7 का भी समिट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह डब्ल्यूटीओ का इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वार्स। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि टैरिफ वार्स हो रहा है, कभी यूएस ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पर। तो ये जो वोलाटाइल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है, जहां ट्रेड बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं की एक दौर से गुजर रहा है, जहां ट्रेड कम रहा है, खास करके वार के रिस्पेक्ट में या फिर टेरिफ वार्स के रिस्पेक्ट में। तो डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, डब्ल्यूटीओ कैसे फिर से रिस्टोर कर सकती है, क्या इसमें कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, इस कारण से डब्ल्यूटीओ भी इंपॉर्टेंट है। नाटो इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अपने जो नाटो के मेंबर कंट्री है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, यानी जबरदस्ती किया कि कम से कम 5% ऑफ जीडीपी को डिफेंस पर्पस के लिए लगाना चाहिए, और अमेरिका जो है इसमें कंट्रीब्यूशन कम करेगा। सभी मेंबर स्टेट्स को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा नाटो के सक्सेस के लिए, इसलिए नाटो भी काफी न्यूज में रहा है, तो नाटो से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह G20 हमेशा ही न्यूज में रहता है बिकॉज G20 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट द प्रेजेंट टाइम, इसलिए G20 का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्वाड का इंपॉर्टेंट है, जो वार हो रहा है उसकी वजह से, या फिर जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का जो एक ग्रुपिंग है, क्या इंडिया और यूएसए के टैरिफ वार के कारण क्वाड की जो कोऑपरेशन है उसमें कमी हो रही है, या फिर क्वाड पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस वार के कारण, इंडिया पर फोकस कम है ना, टैरिफ वार नहीं, जो ईरान में वार हो रहा है उसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड की थोड़ी सी जो न्यूज में आना है वो कम हुआ है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या क्वाड का जो रिलेवेंस है वो कम गया है। ईयू वन ऑफ द मोस्ट है इंपॉर्टेंट, और इससे तो क्वेश्चन इस बार बनता है, चाहे वो इंडिया ईयू एफटीए जिसको भी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया उसकी रिस्पेक्ट में बात करें, या ईयू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी बहुत कम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एट दिस लेवल जो इतने बड़े लेवल का हो, जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, उसमें ईयू द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईयू का भी है। I2U2 जिसमें कि इंडिया, ईरान, इसराइल, सॉरी यूएई और अमेरिका यानी कि यूएसए, सॉरी, ये इंडिया है, इसराइल है, ईरान नहीं है, इंडिया, इसराइल
और फिर यूएई है और यूएसए है, इसकी ग्रुपिंग है। तो अभी जो इजराइल ने अटैक किया है ईरान पर, और ईरान ने अपने आसपास के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएई, जो दुबई में अटैक देखने को हमें मिला है, तो क्या उससे इसका भी सिग्निफिकेंस कमता है, या ये कैसे अपने आप को रिलेवेंट रख पाएगा, कैसे अपने आप को बचा पाएगा इस युद्ध की चपेट से, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीपीएससी के लिए हमेशा ये फेवरेट रहा है नेम का क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया जो है एक साउथ ब्लॉक का या साउथ ग्रुप का हेड अपने आप को लीडर दिखाता है, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी फिर से नेम पर क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ इट हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। यहाँ से पीवाईक्यू के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि नेम वन ऑफ द फेवरेट रहा है। फिर बोर्ड ऑफ पीस, जो ट्रम्प के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि बोर्ड ऑफ पीस, और इससे कैसे इजराइल में इजराइल और फिलिस्तीन को रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, इस वजह से बोर्ड ऑफ पीस भी इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप ये 12 टॉपिक जरूर करके जाएं, कहीं से भी पढ़ें, और हम भी ये 12 टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे मेंस एग्जाम से पहले, और जो आने वाला प्री है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।